If God is not answering you, remember teacher does not speak during test. नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ज्ञान पिटारा में। हम या हमारे आसपास सभी दूसरों के बारे में बड़ी जल्दी जल्दी राय बना लेते हैं। सुनी सुनाई बातों पे भी हम किसी के बारे में भी अपना नज़रिया तय कर लेते हैं। ये होता तो जाने अनजाने में ही है, पर ये कितना सही है, आइए एक कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा अपनी प्रजा का बहुत ही ध्यान रखते थे। वह भेष बदलकर हर रोज़ अपने राज्य के अलग अलग हिस्सों में घूमते और राज्य की सच्ची तस्वीर देखने की कोशिश करते रहते थे। एक दिन वे एक बाजार में घूम रहे थे। उन्होंने देखा एक व्यक्ति की लाश पड़ी है चौराहे पे और कोई भी उसे उठा नहीं रहा। राजा ने लोगों से पूछा तो उसे पता चला कि ये एक शराबी और अय्याश इंसान की लाश है। लोग इससे नफरत करते थे, इसलिए कोई मदद को आगे नहीं आ रहा था। राजा ने लोगों से उसका पता पूछा और उसे स्वयं ही अपने कंधे पे उठाकर उसके घर की ओर चल दिया। क्योंकि सभी ने राजा के साथ उस व्यक्ति की लाश उठाने से इनकार कर दिया था। जैसे ही राजा ने उस व्यक्ति की पत्नी को उसकी मृत्यु का समाचार दिया, वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोली, हे ईश्वर, तू अच्छे लोगों को ही अपने पास इतनी जल्दी क्यों बुला लेता है। राजा ने सोचा, लोग तो इसे खराब और घर वाले इसको अच्छा बता रहे हैं। सच्चाई समझने के लिए राजा ने उसकी पत्नी से पूछा कि लोग आपके पति को इतना खराब क्यों कह रहे हैं। पत्नी बोली, भाई, हमेशा आंखों देखी सही नहीं होती। लोग तो बिना समझे ही दूसरों की कहा सुनी या सुनी सुनाई बातों से ही किसी के बारे में भी राय बना लेते हैं। मेरे पति तो बुराई को ख़त्म करने के प्रयास करते थे। हर रोज़ शराब की दुकान से शराब लेकर नाली में बहाते थे और एक वेश्या को जाकर उसकी रोज़ जितनी कमाई का पैसा देकर आते थे, ताकि उसे वेश्यावृत्ति की दलदल में ना घुसना पड़े। मैंने कई बार समझाया, पर वो यही कहते थे, मुझे पता है ईश्वर सब देखता है। राजा ने पूछा, शराब खरीद कर नाली में क्यों बहाते थे, जब पीनी ही नहीं थी तो। औरत बोली, हमारे राज्य में लोग खुशहाल हैं, शराब की बिक्री ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि शराब तो परेशान लोग अपना तनाव कम करने के लिए पीते हैं। दुकान वाले की रोटी के लाले ना पड़ जाएं और उसको कोई काम भी और नहीं जम पाएगा। इस उम्र में ये सोचकर मेरे पति ने उसकी मदद का बीड़ा उठाया। राजा सुनकर अचंभित रह गया। इतने में पत्नी बोली, आपको तो राजा जी ने भेजा होगा। राजा ने हैरत से पूछा, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं। औरत बोली, मेरे पति कहते थे, लोग मुझे समझें ना समझें, पर मैं अपना काम नेक नीति से कर रहा हूँ। देखना, मेरी लाश को कंधा देने कोई नेक बंदा या वक्त का बादशाह ही आएगा। राजा ने उस औरत को अपना परिचय दिया और ऐलान किया कि कल इस व्यक्ति का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। अगर आपको भी अच्छे कर्मों के बदले में तिरस्कार मिले कभी भी जीवन में, तो ये याद रखना कि नेक लोगों को नेक लोग ही पहचान सकते हैं। ईश्वर रास्ता बनाएंगे, आप कभी हताश मत होना। अंत में इतना ही कहूँगी, मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना,
झुक जाएंगे सर जब आएगा तेरा ज़माना, लहरें बन जाएं बेशक तूफ़ान, लहरें बन जाएं बेशक तूफ़ान, कश्ती का काम है बहना, कश्ती का काम है बहना। यार लोग तो लोग हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना। धन्यवाद। जल्द ही फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो।